छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठ को लेकर सियासत तेज है। एक और सरकार घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन ले रही है तो उधर विपक्ष को सरकार की कार्रवाई रास्ते नहीं आ रही और तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। क्यों मचा है सियासी संग्राम, देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में अवैध घुसपैठियों पर एक्शन तेज है। छत्तीसगढ़ में भी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सभी जिलों में एसटीएफ का गठन होना, घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाना ये अभियान की तेजी बता रही है। राज्य सरकार घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होने का दावा करती है, लेकिन घुसपैठियों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस बार बार सरकार से कार्रवाई के आंकड़े जारी करने की मांग कर रही है। विधानसभा में भी कई बार ये प्रश्न लगाया गया, लेकिन इस माध्यम से सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने लगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने घुसपैठियों को कांग्रेस का वोट बैंक बताया है। कांग्रेस के शासनकाल में और तृणमूल के शासनकाल में जनसंख्यिकी जो असंतुलन है वो बिगड़ गया, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल ये प्रमुख है, जहाँ घुसपैठियों की सीमा थी। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, अब ये देश भर में फैल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो लोगों ने कागजात बनाया, जैसे बनाया, ये अवश्य जनता को बताना चाहिए, प्रशासन को, कि ये किसके कार्यकाल में कौन अधिकारी ने बनाया, जो 11 लोग हैं उसको। अब कांग्रेस को घुसपैठ करके जनसंख्यिकी असंतुलन पैदा करना वोट बैंक के समान है उसके लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है वो। अभी जिस तरह की सरकार बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, घुसपैठिए की समस्या बड़ी समस्या है, लेकिन कांग्रेस के लिए वो वोट बैंक के समान है। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का बयान आने के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया। अरुण साव ने कांग्रेस को सीधा चुनौती दी कि अपने 5 साल के कार्यकाल के आंकड़े कांग्रेस साझा करे। देखिए, विपक्ष के नाते वो ये प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल के सरकार के कार्यकाल के आंकड़े प्रस्तुत कर दें कि उन्होंने क्या कार्रवाई की, चाहे धर्मांतरण पे, चाहे जो बांग्लादेशी हैं उन पर। पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ये दिख भी रहा है कि कार्रवाई हो रही है। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान अवैध घुसपैठियों का मामला राजनीतिक दलों के लिए बहस का बड़ा कारण बना, क्योंकि विपक्षी विधायकों ने बार बार सरकार से आंकड़े मांगे थे, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी के विपक्ष में रहते हुए भी ये मामला काफी गरमाया था, लेकिन उस दौरान कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी इस मामले में पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई। इस मामले में सियासी तेवर अब भी तेज है। दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। अजय चंद्राकर को एक बार आप पूछ लीजिए कि घुसपैठी आए कैसे, कहां से आए, किनकी सरकार में आए, 12 साल पहले आए, किनकी सरकार थी, देश में किनकी सरकार है, कौन सा सीमा से घुस के आए, किसकी कमजोरी है। मैं तो इसलिए धन्यवाद दिया ना, मैं तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद मैंने इसलिए दिया कि अपने मोदी और अमित शाह की सरकार की फेलियर और नाकामी को उन्होंने उजागर करने का काम किया, इसलिए उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि उन देश के अंदेश में उनकी सरकार है और उन सीमाओं से घुसकर छत्तीसगढ़ में पहुंचे। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का बयान है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि अपनी असफलता पर कांग्रेस पर ठीकरा ना फोड़ें। वहीं तंज कसते हुए कहा कि अरुण साव सरकार चला रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं या फिर तांगा। सरकार उनकी है, सरकार में वो मुख्यमंत्री है, तो उनको प्रस्तुत तो उनको करना चाहिए। सरकार वो चला रहे हैं या फिर वो कोई रिक्शा चला रहे हैं क्या? अरुण साव जी सरकार चला रहे हैं कि रिक्शा चला रहे हैं, पहले तो स्पष्ट कर ले। सरकार आपकी है, आपके पास सब शासन प्रशासन है, तो आपको आंकड़े प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार चला रहे, कोई रिक्शा नहीं चला रहे, कोई टांगे नहीं चला रहे आप।
छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर सियासत होना एक गंभीर मामला है। याद होगा कि किस तरह से फर्जी मतदाताओं को लेकर जब सियासत गरमाई थी, तब बीजेपी कांग्रेस के नेता आमने सामने आए थे। बहरहाल देखना होगा कि घुसपैठियों को छत्तीसगढ़ से बाहर करने में पुलिस और अन्य एजेंसियां कितनी सफल हो पाती हैं। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।